अब ध्यान से सुनते जाइए, हम क्यों इसको देख रहे हैं? क्योंकि भाई बहन, मैंने पिछली बार ये रखा था, जो ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये जो चार्ट है नहीं, ये है अब्राहम की वंशावली, जो अब्राहम के वंश से आया। ये चार्ट है चर्च का, आमीन। ये चार्ट है युगों का, और ये चार्ट है हमारा और आपके जीवन का। जैसे अब्राहम के जीवन में ये वंश आया, फेथ सीड, ऐसे ही हम भी आते हैं। हमारी शुरुआत कैसे होती, ये पिछली बार हमने देखा था, आमीन। तो ये शुरुआत कैसे हुई? सारा ने शक किया, तो तुमको याद है, ये शुरुआत होती है डाउट से। तो चर्च भी डाउट से शुरू हुआ, और हम भी, आमीन। कैसे? ये शुरुआत हुई जस्टिफिकेशन से, यहां छूट गया, जस्टिफिकेशन, सैंटिफिकेशन, बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट। तो ये शुरुआत हुई जस्टिफिकेशन से, लूथर से, आमीन। लूथर जस्टिफिकेशन, वेस्ली सैंटिफिकेशन, पेंटिकॉस्टल्स बैप्टिज्म ऑफ होली। बहुत बढ़िया। तो आप इजीली देख सकते हैं, ये जो युग है ईगल का, जिसे हम कह रहे हैं बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट, ये लूथर, वेस्ली, पेंटिकॉस्ट है नहीं। तो ये पेंटिकॉस्ट युग कहां से शुरू हुआ? 1906। सही है। तो इसका मतलब हम तो 1906 वाले पे नहीं है, हम तो ये क्लाउड की फोटो लगा रखे हैं। और ये क्लाउड कहां से आया, किस सन में आया? सर, आमीन। तो हम 1906 वाले तो नहीं है, होने तो नहीं चाहिए। हमारा मैसेज तो 1963 से है नहीं ब्रदर, 1947 से, 47 से ब्रदर ब्रैनम की रिकॉर्डेड मैसेज। तो हम 47 पे ही क्यों जाए, 33 पर क्यों ना जाए? ब्रदर ब्रैनम ने चर्च इनॉग्रेट किया 33 में, फिर हम 33 में ही क्यों जाएं? ब्रदर ब्रैनम जब पहला मैसेज प्रचार किया, है नहीं। हमारा मैसेज कब आया? 1963। ब्रदर ब्रैनम का मैसेज कब आया? 1963, जो इस युग का आया। क्या आप विश्वास करते हैं? हम आगे बढ़ते हैं इस बात। तब हमें यह देखना है कि हम किस स्टेज पर हैं। जब एक विश्वासी विश्वास में आता है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो बपतिस्मा ले। अरे किसी बात पे तो भाई बपतिस्मा ले, मुंडी लाकर बात नहीं कर रहे भाई, जवाब दो भाई। बपतिस्मा ले, पानी का बपतिस्मा। क्या बात सही है? जस्टिफिकेशन से शुरू हुआ वो, फिर उसके बाद वो चर्च में बैठे, कैसे? उसी प्रेरितों की किताब के अनुसार। फिर तो काम 2 से उसने बपतिस्मा लिया, उसी 2 में लिखा है, फिर वो बपतिस्मा जो पाए, वो चेलों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहने लगे। रोटी तोड़ने मतलब प्रभुभोज की मेज में, प्रार्थना में यानी उपवास और प्रार्थना की सभा में, शिक्षा में यानी जब टीचिंग सर्विस चलती है उसमें, आमीन। क्यों होने लगे? बपतिस्मे से वो जस्टिफाइड हुए, इन टीचिंग से वो सेंटिफाइड हुए, उनकी समझे धोई गई, पुरानी समझे धुली। क्या शुरुआत हमने ऐसे किया सुबह की? कुछ विचारों को धोने की कोशिश की, साफ हुए, आमीन। क्या हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैं ऐसे सोचना चाहिए, मूली के पत्ते पैर, है नहीं, वो छींक, घर रुक गया, ना ना ऐसा नहीं सोचेंगे, कान पकड़े, अब नहीं करेंगे। ये सर्टिफिकेशन है, आमीन। जब इस सर्टिफिकेशन वाले रास्ते से निकले आगे, तब खुदा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेके खड़े हैं। जस्टिफिकेशन पवित्र आत्मा का एक काम है, सेंटिफिकेशन पवित्र आत्मा का एक काम है, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पवित्र आत्मा, आमीन। ये कहां से शुरू हुआ? 1906। तो जब आप पेंटिकॉस्टल आत्मा पानी, पेंटिकोस्ट यानी अब जब आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए, आमीन, तब आपका जीवन कहां तक पहुंचा? 1906 तक। नहीं समझ में आई? मैंने कहा कि 2 दृष्टांत वाली बात पढ़ाने से तो ये समझ में आया नहीं चाहिए। इसी मैसेज से आप जस्टिफिकेशन सीखे, आप जस्टिफिकेशन पाए, इसी मैसेज ने आपको सेंटिफाई किया, आपको धोया, आपके विचार धोए। क्या ये बात सच है? मेरे लिए सच है। इसी मैसेज ने हमें सेंटिफाई किया, हमारे पुराने विचारों को खुदा ने धोते गए, और इसी संदेश ने हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी दिया।
जबकि जस्टिफिकेशन का मैसेज किसके पास है? लूथर के पास। सेंटिफिकेशन का मैसेज किसके पास है? वेस्ली के पास। बैप्टिज्म होली गोस्ट का मैसेज किसके पास है? ट्रू पेंटिकॉस्टल चर्चेस के पास। लेकिन ये सारे संदेश खुदा ने इसी मैसेज में रखा है। हम जस्टिफाइड हुए, हम सेंटिफाइड हुए, हम बैप्टिज्म होली गोस्ट पाए इस संदेश से। क्या बात सच है? क्यों ब्रदर? अगर ट्रू माने में अगर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना है तो हर पेंटिकॉस्टल के सदस्य के पास पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना चाहिए था। इस मैसेज में वो सीधे सीड बनने आए, रैप्चर लेने। लेकिन ये तक नहीं है, मतलब उनका मैसेज भी उनके पास नहीं है। लूथर से जो चर्चेस खड़े हुए मेथोडिस्ट के पास, वो जस्टिफाई तक नहीं है उनके पास, जस्टिफिकेशन का मैसेज नहीं है। जिनके पास सर्टिफिकेशन का होना चाहिए, पिलग्रिम होलीनेस, उनके पास पवित्रीकरण तक का मैसेज नहीं है कि विचार उनके चर्च के लोग पवित्र तक हो सके। आमीन। ये कारण है कि उनके बीच में बाल कटी अरे आमीन, उनके पास उन्हीं का मैसेज नहीं है। ये सच्चाई है। आमीन। और पेंटिकॉस्टल्स, मैं तो इससे निकले पेंटिकॉस्टल चर्च में, हम आज से पेंटिकॉस्टल है, ये है ही नहीं। पेंटिकॉस्ट तो एक एक्सपीरियंस था जिसमें उन्हें पवित्र नहीं, चर्च की कंडीशन से गिर गए। और तब आखिरी में आमीन, खुदा ने कहा ये मुझे मालूम है कि ये पेड़ जो मैं खड़ा कर रहा हूं ये सब सूख जाएगा, गिर जाएगा, इसे कीड़े खा जाएंगे, और मैं वायदा करता हूं मैं इसे बाहर करूंगा, मैं वापस जस्टिफिकेशन को रिस्टोर करूंगा, मैं वापस साइंटिफिकेशन को रिस्टोर करूंगा, मैं वापस को रिस्टोर करूंगा, मैं उसमें आऊंगा। कितने कीड़ों ने मिलकर खाया इन चर्चेस को? 4 कीड़ों ने। यह है सफेद घोड़ा, लाल घोड़ा, काला घोड़ा, उनके लिए वो हो चुके। और तब कहते हैं भाई ब्रैनम पेंटिकॉस्टल्स में अब जीवन नहीं आ सकता है, क्योंकि वो खत्म हो चुके। आमीन। जब आपने पेंटिकॉस्टल चर्चेस को आमीन इस हाल में देखा, पवित्र आत्मा से भरे होना चाहिए उन्हें, होली गोस्ट उनमें होना चाहिए। और जब आप उनके चर्च में डांस देखें, है नहीं, लड़के लड़कियों का एक ऐसा संबंध देखें जो ताज्जुब करेंगे आप, ये क्या हो रहा है नहीं? जब आप ये हरकतें देखें, जब आपको वचन का वो हिस्सा मिले ना जहां पवित्र आत्मा हो, तो आपको देख लेना चाहिए कि मर चुके हैं, इनके पास इन्हीं का मैसेज नहीं। आमीन। वो आज जस्टिफिकेशन प्रचार करें तो मतलब इनके पास इन्हीं का मैसेज नहीं है, वो मर चुके। क्यों मर चुके? क्योंकि खुदा ने उन सारे, जब वो मर चुके तब खुदा ने उन सारी कड़ियों को उठा के एक नबी को दिया। तो नबी ने कहा कि जिसने ये मेथोडिस्ट को स्ट्रांग किया, अर्थात जॉन वेस्ली, आज जॉन वेस्ली अगर कब्र से निकल के आए और उन चर्चेस को देखें जिसको उसने स्ट्रांग किया था, वो वापस कब्र में चले जाएंगे। उनकी हालतों को देख के वो कहेंगे अरे ये तो मैंने नहीं किया था। आमीन। ये क्या हो गया, ये तो हमने नहीं कहा था। अरे फिर तो काम में है। वो 2 लोग जब वापस गए, है नहीं, रोम गए, कि हम उन चर्चों को देखे तो देखे वहां हवन हो रहा है, वहां मूर्तियां लग गई हैं, है नहीं, ये क्या हो गया? वो फेंट हो गए लगभग, है कि नहीं? इसीलिए इन चर्चेस के पास से वो जिंदगी खिंच गई। आमीन। अब आप पेंटिकॉस्टल चर्च में पवित्र बपतिस्मा भी नहीं कर सकते, जबकि होना तो चाहिए था वहां। आमीन। तो आप क्या पाते हैं इस संदेश में? अब जो क्रिश्चियंस निकल के आ रहे हैं वो लूथर के जमाने का मैसेज सुनिए ब्रदर ब्रैनम के मुंह से। आमीन। और वो जस्टिफाइड हो, फिर वो सेंटिफाइड हो, फिर वो पेंटिकॉस्टल का मैसेज सुने और वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए। तब खुदावन कहें अच्छा यहां तक पहुंचे, अब तो ये तो पुराना मैसेज था। अब खुदावन कहेंगे ये काम तो पुराना था, अब वो सुनो जो आपके युग का मैसेज है। मोहरें खोल ली गई। ये पेंटिकॉस्टल का मैसेज नहीं है। ये मैथोडिस्ट प्रचार नहीं कर सकता क्योंकि ये उनके दिया ही नहीं गया था। जब आप बात करेंगे बुंदे ना पहनो,
स्त्रियां बाल लंबी करें, तो ये हमारा मैसेज नहीं है ना, ना, ये इस युग का मैसेज नहीं है। नो, बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, ये हमारे युग का मैसेज नहीं है ना। ये तो वननेस में भी था, स्त्रियां लंबे बाल रखे, बाल ना कटाए, बूंदे ना पहने। आमीन, ये हमारा मैसेज नहीं है। ये तो मैसेज वननेस में भी था, क्या नहीं था? बपतिस्मा पाए, गिफ्ट्स, ये हमारा मैसेज नहीं है। ये तो पेंटिकॉस्टल में होना चाहिए था। हमें क्या जरूरत पड़ती है ये सिखाने की? इसलिए क्योंकि ये वहां भी नहीं है, ये वहां से भी गिर चुके। पिलग्रिम होलीनेस में होलीनेस ही नहीं रहा, नाम रह गया बस। पेंटिकॉस्टल चर्च में सिर्फ पेंटिकॉस्टल नाम रह गया। भाई आशीष कह रहे थे, एक से पूछा कि पेंटिकॉस्टल आप क्यों हैं? अभी आंध्रा की मीटिंग में भाई आशीष अपनी गवाही रख रहे थे, कह रहे थे एक पेंटिकॉस्टल चर्च में एक बंदे से पूछा कि आप पेंटिकॉस्टल शब्द कहां से आया, ये आपको मालूम है? तो उसने कहा नहीं, हमें नहीं मालूम। और वो पुराना पेंटिकॉस्टल बिलीवर है। तब उसको बताना पड़ा कि पेंटिकुस मतलब 50, वहां से निकल के आया ये शब्द। तब उसको पता चला बेचारे को, जो सालों से पेंटिकॉस्टल चर्च का मेंबर है। ये हाल है। ये क्यों है? क्योंकि वहां जिंदगी खींच ली गई। खुदा ने कहा मैं इस पेड़ को बहाल करूंगा। खुदा ने कैसे बहाल किया? मूसा तू जा, आमीन, और मेरे लोगों को छुड़ा के लेके। अब मूसा गए और कहा उनमें से बाहर आ जाओ, मैं जस्टिफाई करता हूं, मैं साइंटिफाई करता हूं, मैं बैप्टिज्म होली गोस्ट देता हूं। तब बैप्टिज्म होली गोस्ट देके वो 1906 के मैसेज तक खड़ा किए। ये प्रक्रिया हमारे साथ भी हुई। कुछ सुन रहे हैं आपके? और जब यहां खड़े हो गए, तब कहा अब मैं भेजा क्यों गया हूं, हमारे युग का क्या मैसेज है, अब वो सुनो। और वो है खुले। ये मैसेज आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये था ही नहीं। जब आप पेंटिकॉस्टल, जब आप उसमें बात करेंगे तो वहां पे कुछ रहे हैं, वहां कुछ चर्चेज हैं जो आपसे बात कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रकाशित वाक्य की किताब की बात करेंगे, वहां एक भी नहीं है, क्योंकि ये मैसेज वहां था ही नहीं। जब आप उनसे बात करेंगे साइंटिफिकेशन की, बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो ये बैप्टिज्म की वो कुछ बात कर सकते हैं, आपसे कुछ बात करेंगे, यहां पर ये सही है, ये गलत है, कुछ बात करेंगे। लेकिन जब आप बात करें, ही नहीं। कितनों को ये बात साफ हुई, क्लियर होगी? यस ब्रदर। तो आप क्या पाते हैं कि वो मेथोडिस्ट, वो बैप्टिस्ट, बैप्टिस्ट से बपतिस्मा डूब का आया, वहां से बपतिस्मा डूब का शुरू हो गया, है नहीं? पीछे डुबा के डुबकी शुरू हो गई, पिता पुत्र पवित्र नाम से ही पीछे डुबा के बपतिस्मा शुरू हो गया, है नहीं? वननेस के आते आते, जीसस ओनली के आते आते जीसस के नाम से बपतिस्मा शुरू हो गया। तो क्या हमारा मैसेज वो है? क्या हमारा मैसेज ये है कि बुंदे ना पहनो? ये तो सिर्फ एक तैयारी थी पिछला पूरा करने की, पीछे वाले युग से आपको प्योर बिलीवर बन के आने की। आमीन। लेकिन ये हमारा मैसेज नहीं था। और कई मैसेज बिलीवर्स ने इसे को ही अपना मैसेज समझा। यहां है समस्या। और इसीलिए ये मीटिंग पे सीरीज ले रहा हूं, ताकि हमें हमारा मैसेज समझ में आए। ये मौका है, शायद हो सकता है आगे ना हो, आगे ऐसी बातों से बताया ही ना जाए, सीधे मैसेज की बात की जाए। और यह प्रॉब्लम है कि जब नबी का मैसेज उठा के चलते हैं, तो कई मैसेज ऐसे हैं जो नबी ने इस युग का मैसेज प्रचार किया है। नबी ने इसी युग का मैसेज प्रचार, लेकिन इस युग के तक लाने के लिए भी तो नबी ने बैकग्राउंड बनाया। और जब हम नबी के ओ बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हम बपतिस्मा लेने को तैयार हैं। प्रभु यीशु मसीह, क्या आप ब्रदर ब्रैनम को विश्वास करते हैं? आमीन, विश्वास करते, बपतिस्मा ले लिया। ब्रदर ब्रैनम की कौन सी बात पर आपने विश्वास किया? ब्रदर ब्रैनम ने बताया, बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमने ब्रदर ब्रैनम पर विश्वास किया। गॉड ब्लेस यू। लेकिन ये ब्रदर ब्रैनम का मैसेज नहीं था। इस युग का संदेश ये नहीं था। ये तो इस युग के संदेश में लाने के लिए ये तैयारी थी, जिसको भाई ब्रह्म कह रहे थे वहां तुमने छोड़ दिया था, या आपको तो वहां कपड़ा लेना चाहिए था। आमीन। अब आओ और ये बपतिस्मा लो और यहां पहुंचो। अच्छा, आपने ये पहन रखा है, आपने लंबे बाल रखे हैं, आपने ऐसा पैंट पहना है, ऐसा शर्ट पहने, अरे भैया क्या कर रहे हो?
आओ तुमको मेथड सिखाएं, चर्च में आने का तुमको मेथडिस्ट बनाए पहले, पेंटिकॉस्टल बनाए पहले। अच्छा पेंटिकॉस्टल तक पहुंच गए, और तुमको तीसरी निकासी समझाएं, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से रैप्चर तक। ये हमारी यात्रा है, यही तीसरा निर्गमन है, यह हमारा मैसेज है। तो ब्रदर हमें डायरेक्ट मैसेज बताइए, आप ये मैसेज चर्चा हमें डायरेक्ट मैसेज बताइए। तब ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि जब हमने अलजेब्रा कैसे पढ़ाऊं मैं, जब मैंने एबीसीडी नहीं पढ़ा, पहले मैं एबीसीडी तो पढ़ा है नहीं। अब आपको प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 3, वेयर ए इक्वल टू -2 और बी इक्वल टू 2। अब इसको देखते रहो, क्या क्या पढ़ा रहे हैं आप मुझे, क्या पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ये ए भी कहां से आ गया, आप गलत, इंग्लिश, इंग्लिश को आप मैथ्स के साथ मिक्स करके मैसेज गलत है, ये मैसेज ठीक नहीं है। तो क्या क्यों, क्या क्यों, क्या कि ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, अंग्रेजी में ABCD होता है। तो क्या ब्रदर ये अलजेब्रा, अलजेब्रा हम मैथ पढ़ने आए ब्रदर, ये मैथ का ही है, मैथ तो हमने देखा नहीं। अरे बताओ 2 + 2 क्या 4, 2 + 5, 2 + 5, 2 + 5, हाँ तो 5 उंगली तो 1 2 3 4 नहीं 2 लेते, 1 2, क्या कर रहे हो भाई, 2 + 5, नहीं नहीं बता रहे रुकिए, 1 2 नहीं, 1 2 3 4 5, 1 2, 1 2 3 4 5 6 7, 7, अच्छा वो वाले हो वो, समझ गए। अब आओ बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह की, अब आओ, जानते हो हमें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, स्त्रियों को अपने बाल नहीं काटने चाहिए। अरे ब्रदर ये क्या बता रहे हैं, मैसेज बताइए, बता तो रहे थे, वो तो समझ में आ नहीं रहा, तुमको ABCD दिखाई दे रहा वहां पर अल्फाबेट, अब यहां से शुरू करो कि स्त्रियों को बाल लंबे करने चाहिए। क्यों ब्रदर, क्योंकि वो आत्मा ही नहीं रहती तुम्हारे पास जो अलजबरा समझे। लड़कों को अपने बाल लंबे नहीं रखने चाहिए, उससे क्या होता है, कहते वो आत्मा की तैयारी करो पहले वहां अलजबरा तक पहुंचने की, चलो जाओ पहले प्लस माइनस करके आओ, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, 2 + 3 × 5, आंसर बताओ, कहीं नहीं बता पाएंगे यहाँ पे, मैं सच बोल रहा हूं, 2 + 3 है नहीं × 5, आपके समझ में नहीं आएगा इंटू पहले करें कि प्लस पहले करें, तो कहेंगे पहले यही सीख के आओ कि क्या पहले करते हैं क्या बाद में करते हैं। तो वहां गया बच्चा क्या है, बॉड मास, ये क्या होता है, अब ये पहले बॉड मास सीखो, पहले बॉड मास का फार्मूला सीखो, पहले क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं, बच्चों को तो मालूम होना चाहिए, तो तुम लोग तो कम से कम आमीन आमीन बोलो भाई, है बोले, मालूम है कि नहीं, पहले बॉड मास सीखो, पहले ब्रैकेट तोड़ो, फिर इंटू, फिर प्लस करो, 3 में आए, ये सब सीखो। अच्छा अच्छा, आप जानते हो, मैसेज जानते हो, मैसेज ये पढ़ा है, अब हो गया, अब आओ A + B, अब आओ आगे A², A², अच्छा A⁴X, A⁴X, अरे पावर 2 3 सुना था, ये X कहां से आ गया, X की वैल्यू है माइनस में, नहीं भैया ये क्या, अब बहुत गड़बड़ हो रहा है मैसेज में, अब बहुत गड़बड़ हो रहा है भाई, तब तक तो ठीक था। ये है अपनी कहानी, क्यों नहीं आई अलजबरा, क्योंकि बॉड मास नहीं पढ़ा था। अलजबरा क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैथ के इनिशियल स्टेटमेंट्स सॉल्व नहीं किए थे। आमीन। अब हम पैदा करने जा रहे हैं एक बिदारी, क्या लेके आएंगे, जहां पर आप रहेंगे वहीं के ले आएंगे। मान लीजिए अगर शक पर ही रुके हैं तो बड़े प्यार से बनियल सैंड इस्माइल को ले आएंगे, और इससे आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे इसी मैसेज में, और आप मैसेज में होंगे ही नहीं, खुदा रिकॉग्नाइज करके कहेगा आप मैसेज में नहीं है। आप कहेंगे देखिए मैंने ब्रदर ब्रैनम के अनुसार बपतिस्मा लिया, वो मैसेज नहीं था ब्रदर ब्रैनम का, मैसेज उठा के कोट मारेंगे, देखिए ब्रदर ब्रैनम ने कहा ये मैंने किया, तो कहेंगे वो ब्रदर ब्रैनम का मैसेज नहीं था, वो लूज एंड्स थे, वो पुराने मैसेजेस थे जिसको उठा के भाई ब्रैनम ठीक कर रहे थे पेड़ को, ब्रदर ब्रैनम का मैसेज था वो सीड, वो
देखो इतने सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अगर इस पर भी आपकी समझ में नहीं आ रही, आप जहां सोचना चाहो सोचो। आमीन। और आप कहते रहोगे कि हम ब्रदर ब्रैनम के मैसेज में हैं, आप नहीं हो। आप हो नहीं, ब्रदर ब्रैनम का मैसेज वो सब मैसेज में नहीं है। आमीन। वो तो मात्र एक तैयारी थी जिस पर ब्रदर ब्रैनम का मैसेज आए। इसीलिए मैंने वहां सन लिखा है, पेंटिकॉस्टल एज सन। आमीन। 1906 है, सारा 1906 है इस कहानी में। आमीन। सारा जो लेके आई वो 1906। आमीन। जो सारा थी, मतलब जो सारा थी वो है 1906। सॉरी मरियम, मरियम जो थी वो है 1906। आमीन। सारा तो भैया और पीछे हो गई। सही बात है। अब आगे बढ़े, बढ़े ब्रदर सिस्टर। गॉड ब्लेस यू। मेरे ख्याल से ये समझ में आना चाहिए, ये जरूर समझ में आना चाहिए, बहुत जरूरी है ना। भाई हम कहते हैं अब्राहम सीड, अब्राहम का वंश है, रॉयल सीड, राशि वंश। अब्राहम का वंश है बाई फेथ, विश्वास से, बस विश्वास रूपी बीज। आमीन। वो सिद्ध मनुष्य का डिलडॉल की कहानी शुरू होती है फेथ से। फेथ उसके बाद सामर्थ, विश्वास के बाद सामर्थ। ब्रदर हमारे पास नॉलेज है, मैं पूछूंगा सामर्थ है? अगर सामर्थ नहीं है तो आपकी फॉल्स नॉलेज आपका पीछा कर रही है। क्योंकि वहां कहानी में है पहले फेथ, स्टेप्स है, पहले फेथ, फिर जोर से बोलिए सामर्थ। तो ये सामर्थ समझ से पहले होना चाहिए, वरना वो समझ गलत है। वो जो है वो समझ नहीं है, वो केवल इमेजिनेशन है समझ का। क्योंकि अगर वो फेथ बढ़ेगा तो वो सामर्थ लेके आएगा। ये मैसेज है। ये नहीं हो सकता कि ऊपर की चीजें पहले, नहीं ब्रदर लेकिन हम पहले ही चाहते हैं सीधा अनुग्रह प्रेम, है नहीं, सीधा हमें चोटी का पत्थर। आमीन। तो भाई ने यहां समझाया, अगर आप सीढ़ी पे डायरेक्ट चढ़ना चाहेंगे ऊपरी चोटी पे, तो अब आपको याद है क्योंकि मैसेज हमने देख लिया, तो इसलिए आप ऐसे मत चले जाएगा यहां से सीधा वहां, है नहीं। ये ब्राइड ऑफ क्राइस्ट नहीं है, ये सिद्ध मनुष्य का डील डॉल नहीं बन पाएगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो मैं आगे बढ़ता हूं, जम करता हूं।